हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको एक नया न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। चलो इस न्यूमेरिकल को देखते हैं जो कि डिपेंडेंट है स्पीड ऑफ पार्टिकल पे। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल का पहले फॉर्मूला बता दो मुझे। v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूले पे बेसिस पे ये क्वेश्चन है जो कि आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। तो क्या पूछा है क्वेश्चन को देखो, द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएमआर। आपको स्पीड दी गई है पार्टिकल की, उसने कहा है दो स्पीड दी गई है, एक 8 सेंटीमीटर पर सेकंड है और दूसरी है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मैं इन वेलोसिटीज को नाम दे देता हूँ v1 v2। ओके, चलो नेक्स्ट डेटा देखते हैं अभी। एट रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, आपको डिस्प्लेसमेंट भी दिया गया है 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। कौन से वैल्यूज पे, x1 x2। चलो ये डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। फाइंड इट्स एम्पलीट्यूड एंड पीरियड। पहली बात तो मुझे ये बताओ, अब इस क्वेश्चन को एनालिसिस करते समय ये देखो, मान लो कि ये मीन पोजीशन है, अगर उसकी वेलोसिटी देखो क्या हो रही है, 8 सेंटीमीटर थी पहले, बाद में कितनी हो चुकी है 6 सेंटीमीटर। तो आप मुझे ये बात बताओ, वो मीन पोजीशन से दूर जा रहा होगा कि मीन पोजीशन की तरफ आ रहा होगा। तो सिंपल सा फंडा है बच्चों, जब भी स्पीड डिक्रीज होगी तो वो मीन पोजीशन से दूर जा रहा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे v1 जो दिया गया है आपको 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, तब डिस्प्लेसमेंट कितना था, तब उसका डिस्प्लेसमेंट कब होना चाहिए, दैट इज 6 सेंटीमीटर। हाँ, और जैसे उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया तो वेलोसिटी क्या होगी, कम। 6 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी कब, जब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का जो ग्राफ, मतलब ये थोड़ा सा अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये मीन पोजीशन, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0, यहाँ पे कुछ x इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर पे, ये हो गया x इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर पे, आपकी वेलोसिटी हो गई 8, और यहाँ से 8 सेंटीमीटर पे, यानी कि टोटल x इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर पे वेलोसिटी हो गई उसकी 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। ऐसा क्वेश्चन का कहने का मीनिंग है। ये v1 ये v2। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सिंपल है, हमें रेशो लेना है खाली इस क्वेश्चन में। देखो v1 इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर। सर यहाँ पे आपने ओमेगा 1 और a1 क्यों नहीं लिया, नहीं ले सकते बच्चों, पार्टिकल एक ही है तो उसका टाइम पीरियड और ओमेगा सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा, वो तो वैरी नहीं होगा। वैरी सिर्फ x1 और v1, ये दो चीज़ें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे v1 क्या है 8 ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस x1 कितना है 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेकेंड केस में v2 कितना है 6 ओमेगा डब्लू ए स्क्वेयर माइनस x2 का स्क्वायर। अभी x2 कितना दिया है बच्चों 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब इस इक्वेशन का क्या कर दो, रेशो ले लो, इक्वेशन 1/2 कर दो, इक्वेशन 1/2 कर दो। क्या होगा रे बच्चों, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस 64, ठीक है, अपॉन 8 इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस 36। तो ओमेगा कैंसल, यहाँ पे क्या आएगा 6/8 यानी कि क्या अरे 3/4 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस 64 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस 36। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो अब क्या होगा इसका आंसर, ये हो जाएगा 9/4 इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस 64 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस 36। कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। इसे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये कुछ ऐसे आएगा, मतलब कि देखो ये आएगा अभी 16 इंटू ए स्क्वेयर माइनस 64 इक्वल्स टू 9 इंटू ए स्क्वेयर माइनस 36, ये ऐसा आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, सिंपल 16 ए स्क्वेयर माइनस 16 इंटू 64 इक्वल्स टू 9 ए स्क्वेयर माइनस 9 इंटू वॉट रे 36। अब मुझे बच्चों सिर्फ ए चाहिए, तो यहाँ से ए कितना आएगा मालूम क्या, यहाँ से ए स्क्वेयर आएगा 100 सेंटीमीटर और ए आएगा बच्चों आपका 10 सेंटीमीटर। तो चलो हमें एम्पलीट्यूड तो मिल गया। अब इस एम्पलीट्यूड को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, जैसे कि v1 इक्वल्स टू ओमेगा
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आपने a डाल दिया, v1 पता है, x1 पता है, तो ओमेगा निकल जाएगा। तो चलो ठीक है, तो v1 कितना दिया है आपको 8, और 8 का चलो 8 इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट, a की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर 100 माइनस x1 कितना है 6 का स्क्वायर 36, 8 इक्वल्स टू ओमेगा 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा 64। तो अंडर रूट ऑफ 64 कितना हो जाएगा बच्चों 8। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा कितना आया, ओमेगा आया बच्चों 1 रेडियन पर वॉट रे सेकंड। ये तो हमें ओमेगा मिला, लेकिन हमें क्या चाहिए टाइम पीरियड। तो ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो यहाँ से t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन क्या होगा ओमेगा। तो 2 पाई अपॉन ओमेगा इज 1, सो t इज 2 पाई सेकंड्स। ठीक है, होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय एवरीवन।